कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे और उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो। बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। किसी भी तरह से हरिहर काका को महंत जी घर वापस जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वो नहीं चाहते कि हरिहर काका वापस घर चले जाएं। और यहाँ इधर भाई हैं, वो चाहते हैं कि वो हरिहर काका को साथ लेके जाएं। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संतों ने समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। लोगों ने समझाया कि ठीक है, रहने दीजिए, एक रात अगर ठाकुरबाड़ी में रह गए हरिहर काका तो क्या दिक्कत है। भाई निराश होकर वापस लौट आए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और जो व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, मतलब ऐसे सुस्वादु भोजन से कभी उनके हिस्से में ऐसा भोजन अपने घर में नहीं आया था। हरिहर काका को जो ठाकुरबाड़ी में उस रात उन्हें मिला, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे, यानी आध्यात्मिक चर्चा भी हो रही थी। पुजारी जी ने खाना परोस कर दिया, और क्या व्यंजन थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने जीवन के अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो न सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। भावी यानी भविष्य में होने वाली, आशंका कहते हैं कोई बुरे विचार, कुछ बुरा होने का जो अनुभव होता है कि शायद ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वह तो भावी आशंका उनके दिमाग को मचती रही, उनके मन में उमड़ती रही, या तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के भय उनके दिमाग में उपजते रहे। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ ज़मीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति। अब वो जोड़ रहे हैं कि भाई के हिस्से की 15 बीघे ज़मीन जो है उसकी कीमत 2 लाख से भी अधिक है। अगर वह हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई, तड़के यानी बिल्कुल सुबह, बिल्कुल सुबह, सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया भी फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः घर वापस आ गए। यानी भाइयों ने क्या किया कि वो ठाकुरबाड़ी सुबह सुबह ही पहुँचे। रात भर वो बेचैन रहे, भावी आशंकाएं उनके मन को घेरे रखी, और सुबह सुबह ही वो ठाकुरबाड़ी पहुँच गए तीनों भाई, और जाकर उनके पांव पकड़कर रोने लगे कि घर चलो। पत्नियों को न केवल उन्हें उन पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी उन्होंने, बल्कि उनको दंड देने की भी बात कही और खून के रिश्ते की बात कही, दुहाई दी। और इस तरह हरिहर काका का दिल पसीज गया और परिवार के प्रति उनके मन का जो मैल था वो धुल गया, और पुनः वो घर वापस आ गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। सिर आंखों पर उठाना यानी बहुत ही इज्जत देना, आदर देना, बहुत उनको मान सम्मान प्यार देना। तो परिवार, पूरा परिवार उन्हें अपने सिर आंखों पर उठाए हुए था। इस बार यह बदलाव उन्होंने देखा। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। अब भाइयों की पत्नियों ने भी उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। और फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, यानी जैसा
उनका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया और इतनी खातिरदारी उन्होंने की, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार, यानी जो उनकी मर्ज़ी हो, जो हरिहर काका की मर्ज़ी हो, वही खाना बनता, वही नाश्ता बनता और उनके आगे आता। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद रहती, बिल्कुल तैनात रहती उनकी सेवा में 5 महिलाएं घर की। 3 तो भाइयों की पत्नियां थीं और 2 उनकी बहुएं थीं, यानी 5-5 लोग उनकी सेवा में तत्पर। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। अब वो समझ गए कि महंत जी ने जो कुछ किया उसी का परिणाम है यह कि उनके घर में उनका इतना सत्कार हो रहा है, उनकी इतनी सेवा हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। वाकिफ हो जाने का अर्थ है कि जान जाते हैं, वो रूबरू हो जाते हैं उस सच्चाई के, असली तथ्य, फैक्ट्स। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। पैनी का अर्थ है धारदार। अब लोगों की ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान ज़्यादा पैनी होती है। इसका कहने का अर्थ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो घटना अपने आप में ही चारों ओर उसकी खबर फैल जाती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे यानी सच्चाई जान गए थे। उनकी सच्चाई की जानकारी गांव के लोगों को हो गई थी। हालांकि मान जी ने भी कुछ नहीं बताया और उनके भाइयों ने भी कुछ नहीं बताया। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह वही प्रसंग शुरू। यानी ये जो घटना घटी थी, यही बात गांव में जगह जगह चर्चा में थी। लोग इसी के बारे में बात करते थे, हर बैठक में यही बात। लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। अब तरह तरह के लोग अपने अपने विचार देते थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि ठाकुर जी के नाम अगर लिख देते हरिहर काका, तो उनका चारों दिशा में उनका नाम होता, उनकी कीर्ति होती, लोग उनका बहुत इज्जत से उनका नाम लेते कि उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका विचार इसके विपरीत था। वे सोचते थे या उनकी मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके लिए अन्याय, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच में दीवार बनानी होगी। यानी कुछ लोगों की मान्यता थी कि ठाकुर बाड़ी के नाम, ठाकुर जी के नाम दे देना चाहिए था ज़मीन को हरिहर काका को, और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं, उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों को देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करना भाइयों के साथ अन्याय होगा। जितने मुँह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। अब ऐसा ज़बरदस्त मसला, ये जो घटना घटी और सामने आई बात कि ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करनी चाहिए या अपने भाइयों के नाम, ये मामला केवल हरिहर काका का न रहकर पूरे गांव का मामला हो गया और सभी अपने अपने मत देने लगे, अपने अपने विचार देने लगे। हर बैठक में यही प्रसंग छिड़ा रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। सभी अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और इस बात का इंतज़ार भी था लोगों को कि शायद अब कुछ घटना घटे, अब कुछ हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। प्रत्यक्ष अर्थात जो सामने हो और परोक्ष जो पीछे हो। अब कुछ लोग 2 हिस्सों में, 2 वर्गों में बंटने लगे। एक वर्ग ऐसा था जिसका विचार ये था
कि ठाकुर जी के नाम ज़मीन देनी चाहिए। दूसरा वर्ग ये था जिनकी मान्यता थी कि